हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं द कर्स ऑफ ल्योरोना। यह मूवी 2019 में आई थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी की स्टार्ट में हमें साल 1673 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मेक्सिको के शहर में हम फैमिली को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, जो अपनी लाइफ में काफी खुश थे। फिर हम उनमें से एक लड़के को देखते हैं जो अकेला था और अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए नदी के पास आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसकी मॉम उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। ये देखकर वो लड़का काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर उसकी मॉम आकर उसे पकड़कर ले जाती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें 1973 में लॉस एंजलिस शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एना नाम की औरत को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों क्रिस और समंथा के साथ अकेली रहती थी। एना के हस्बैंड पुलिस में थे, जिनकी डेथ हो गई, और अब वो बच्चों को अकेले ही संभालती है। और एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में काम करती थी। उस डिपार्टमेंट का असल काम ये था कि वो देखते थे पेरेंट्स अपने बच्चों का सही से देखभाल करते हैं या नहीं। एना एक दिन ऑफिस में थी तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि परिका नाम की औरत का केस उससे वापस लेकर किसी और को दिया जा रहा है, और इस केस को पिछले कई सालों से एना ही देख रही थी। इसलिए एना को काफी बुरा लगता है और वो अपने बॉस के पास जाकर उससे बात करती है। तो उसका बॉस उसे समझाता है और वो कहता है तुम पर काम का पहले ही ज्यादा बर्डन है और ऊपर से तुम बच्चों को अकेले ही संभालती हो, और इसी वजह से ये केस किसी और को दिया जा रहा है। मगर फिर भी एना एग्री नहीं होती और वो कहती है परिका का केस मैं पिछले कई सालों से हैंडल कर रही हूँ और मैं परिका को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बात सुनकर एना के बॉस भी एग्री हो जाते हैं और वो एना को केस वापस दे देते हैं। और वहीं पर परिका के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है और वो कहते हैं फिर से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। फिर एना परिका के घर पर जाने लगती है, पर उसका बॉस कहता है वो अपने साथ एक पुलिस वाले को भी ले जाए। एना उस पुलिस वाले के साथ परिका के घर पर आती है। परिका पहले तो घर में किसी को अंदर नहीं आने देती, मगर एना उसे कहती है मैं सिर्फ अकेली अंदर आऊंगी, पुलिस वाला बाहर ही रुकेगा। तो परिका मान जाती है। एना जब घर में अंदर जाती है तो देखती है परिका काफी घबराई हुई है और उसके बच्चे उसे कहीं भी नजर नहीं आते। वहाँ पर एना की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर किसी ने ड्राइंग करके काफी सारी आंखें बना दी थी। एना जब उस दरवाजे के पास जाकर देखने लगती है तो परिका को यह बात अच्छी नहीं लगती और वो काफी भड़क जाती है, जिस पर वो एना पर हमला कर देती है। वो एना को मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है जो प्रिका को पकड़ लेता है। प्रिका के गले में एक लॉकेट था जिसमें उसी दरवाजे की चाबी थी। वो चाबी एना के हाथ में आ जाती है। एना जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वो बच्चे दोनों वहीं पर थे, जो काफी डरे हुए थे, और वो एना को कहते हैं दरवाजा बंद कर लो, वो हमें मार देगी। पर एना उन्हें संभालती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस पर उन्हें भेज देती है। वहाँ पर एना दोनों बच्चों के हाथ पर जलने का निशान देखती है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं वो उसी ने किया है। पर एना को समझ में नहीं आता वो किसकी बात कर रहे हैं। फिर एना अपने घर वापस आ जाती है और वहाँ पर ल्योरोना आ जाती है, जो परिका के दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। ल्योरोना जब उन दोनों बच्चों को डुबोकर मार रही थी तभी उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, और इसी वजह से उसे वीपिंग वुमेन कहा जाता है। वहाँ रात को एना के पास कॉल आती है और वो उसे बताते हैं परिका के दोनों बच्चे नदी में डूबकर मारे गए हैं। एना जल्दी से वहाँ पर जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को कार में रहने का कहती है, और वो कार को नदी से थोड़ा दूर पार करती है ताकि उसके बच्चे ये सब ना देख सकें। एना जब उन बच्चों की लाश के पास जाती है तभी वहाँ पर परिका भी आ जाती है, जो उससे चिल्लाकर कहती है तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। और वो उसे ये भी कहती है कि बस एक ही रात बची थी और हमें उससे छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना कहती है किससे, तो वो कहती है ल्योरोना से। फिर परिका को पुलिस वहाँ से ले जाती है। वहाँ पर एना के दोनों बच्चे गाड़ी में थे, जिनमें से समंथा तो सो जाती है मगर क्रिस अभी जाग रहा था। तो वो गाड़ी से नीचे उतरता है और उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी के पास जाकर उन्हें देखने लगता है। वहीं पर क्रिस को किसी के रोने की आवाज आ रही थी और वहाँ देखने पर वो कोई और नहीं बल्कि ल्योरोना थी, जो क्रिस को अपने पास बुला रही थी। क्रिस उसे दूर से देख रहा था मगर एकदम ल्योरोना गायब हो जाती है और उसके पास आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस के हाथ पर जलने के निशान आ जाते हैं। क्रिस वहाँ पर काफी डर जाता है और वो भागते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाता है, मगर ल्योरोना भी वहाँ पर आ जाती है और उसे डराने लगती है। ल्योरोना कार के अंदर आने की कोशिश करती है मगर एना वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर वापस घर आती है। फिर अगले दिन एना चर्च में जाती है, जहाँ पर उसे विच डॉक्टर रिफेल दिखता है। वो अपने जादू से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहाँ पर एना फादर से मिलती है, जिनसे वो लारोना के बारे में पूछती है और फादर उन्हें लारोना के बारे में सब कुछ बता देता है। वहाँ पर समंथा अपने घर के गार्डन में खेल रही थी, तभी वहाँ पर उसे भी लारोना दिखाई देती है। वहाँ पर लारोना समंथा का हाथ भी पकड़ लेती है, जिस पर समंथा के हाथ में भी वही जलने का निशान आ जाता है जो दूसरे बच्चों के हाथ पर था। फिर एना जब घर वापस आती है तो वो समंथा को काफी डरा हुआ देखती है और वो उससे हाथ पे लगी हुई चोट के बारे में पूछती है, जिस पर समंथा उसे झूठ बोलती है और कहती है वो बाहर खेल रही थी, तभी वो गिर गई जिस वजह से उसके हाथ पर चोट
चोट लग गई है। फिर वहाँ एना के घर पर कूपर नाम का बंदा आता है जो एक डिटेक्टिव था और वो एना के हस्बैंड का काफी अच्छा दोस्त था। वहाँ पर कूपर एना को बताता है कि पुलिस वालों को परिकिया पर ही शक है और उसने अपने बच्चों को नदी में डुबाकर मारा है। मगर परिकिया के गवाहों का कहना है कि परिकिया उस टाइम चर्च में मौजूद थी। फिर कूपर एना को एक फाइल देता है ताकि वो परिकिया के केस को थोड़ा देख सके। और वहाँ दूसरी तरफ हम रेफिल को देखते हैं जो परिकिया के घर में था, जो वहाँ पर लियोरोना के आंसू कलेक्ट कर रहा था। रात को एना परिकिया की फाइल देख रही थी, तभी वहाँ पर उसे किसी की आहट महसूस होती है। एना जाकर देखती है तो वहाँ पर चरिस था जो लॉन में घूम रहा था। तभी घर का मेन दरवाजा अचानक से खुल जाता है। एना जल्दी से वो दरवाजा बंद करती है, मगर उसे ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव ताकत घर में अंदर आ गई है। फिर एना चरिस को जाकर सुला देती है और वहाँ से समंथा को देखने जाती है। तभी वो देखती है परिकिया के केस की फाइल किसी ने उठाकर उसके सारे पन्ने नीचे फेंक दिए हैं। एना सब ये देखकर समझ जाती है कि उस रूम में कोई और भी है। पर जैसे ही वो दरवाजे से अंदर देखने लगती है तभी वहाँ उसे लियोरोना की परछाई दिखाई देती है। एना वहाँ से भाग पाती, मगर उससे पहले ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और अब लियोरोना एना के सामने खड़ी थी। एना उसे देखकर काफी डर गई थी और वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। वो उसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर चरिस और समंथा आ जाते हैं जो रूम का दरवाजा खोलकर अपनी मॉम को देखने लगते हैं। एना उन दोनों को वहाँ से ले जाती है और सुला देती है, पर एना खुद सो नहीं पाती, वो पूरी रात जागती है। अगले दिन एना परिकिया से मिलने जाती है, पर परिकिया एना को ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है और वहाँ पर एना की नजर परिकिया के हाथ पर पड़ती है जिस पर वही जलने का निशान था। परिकिया उसे बताती है ये लियोरा ने किया है और वो उसे ये भी कहती है मैंने लियोरोना को कहा है मेरे बच्चे वापस कर दो और एना के बच्चों को तुम ले जाओ। और वहाँ पर चरिस को किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर लियोरोना थी जो उसे डराती है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। वहाँ पर जल्दी से एना आ जाती है जो चरिस को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर चरिस की ट्रीटमेंट कर रहा था, तभी वो उसके हाथों पर जलने के निशान देखता है और वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। फिर रात को कूपर अपने साथी के साथ एना के घर पर आता है। वो देखने आए थे कि एना अपने बच्चों को एब्यूज तो नहीं करती। फिर एना क्रे से लियोरोना के बारे में पूछती है जिस पर वो उसे सब कुछ बता देता है। वहाँ दूसरी तरफ समंथा बाथटब में नहा रही थी, तभी वहाँ पर लियोरोना आ जाती है और उसे डुबोकर मारने लगती है। वो उसे मार डालती, मगर उससे पहले एना वहाँ पर आ जाती है जो उसे बचा लेती है। फिर वहाँ एना के सामने लियोरोना आ जाती है जिससे एना काफी डर जाती है, पर एना बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो चर्च में जाकर फादर से मिलती है और उसे अपनी मदद करने को कहती है। फादर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, पर वो उसे कहता है उसे चर्च की सर्विस लेने में कुछ हफ्ते लग जाएंगे, तो वो उसे रेफिल के पास जाने का मशवरा देता है। फिर एना रेफिल के पास जाती है, पर रेफिल उनकी मदद करने को मना कर देता है, मगर रेफिल एना के बच्चों को देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। रेफिल वहाँ से काफी चीजें उठाता है जो उसके काम में आने वाली थी। फिर वो एना के साथ उसके घर में जाता है और वहाँ पर वो अंडों के जरिए देखता है कि वहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। फिर रेफिल जब अंडों को तोड़ता है तो वो अंदर से पूरी तरह से काले थे, जिससे रेफिल समझ जाता है वहाँ पर शैतानी ताकत मौजूद है। रेफिल अपने जादू से पूरे घर को बांध देते हैं और रात भी होने वाली थी, उसे लियोरोना की ताकत और भी बढ़ जाती। फिर वहाँ पर रेफिल क्रिस को क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना हुआ था, और जब लियोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्रीज नहीं देखा था। फायर ट्री लियोरोना के खिलाफ एक लौता सबूत थी और रेफिल उन्हें यह भी बताता है कि लियोरोना एक बहुत ताकतवर शैतान है, तो हमें साथ में मिलकर उससे लड़ना पड़ेगा। फिर वो लियोरोना के आंसुओं पर कुछ जादू करते हैं ताकि वो उसके खिलाफ ही उसे इस्तेमाल कर सके। और अब काफी रात हो गई थी तो रेफिल को लियोरोना के आने का एहसास होता है। फिर रेफिल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल के दायरे में बिठा देता है। अब लियोरोना भी वहाँ पर आ गई थी और उसके आने से एक शैतानी हवा की वेव आती है जिस वजह से सारी कैंडल बुझ जाती है। लियोरोना वहाँ पर आकर सबसे पहले एना पर अटैक करती है। फिर वो चरिस के पास आकर उसे खींचकर बाहर ले जाने लगती है, तभी रेफिल उसे पकड़ लेता है और वो वही आंसू लियोरोना के फेस पर मारते हैं जिससे लियोरोना का फेस जलने लगता है, मगर उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी जिंदा थी। तभी रेफिल पूरे घर के दरवाजों पर फायर ट्री का बीज लगा देता है। लियोरोना उस बीजों को पार करके अंदर नहीं आ सकती थी, जिस वजह से वो और भी गुस्से में आ जाती है। तब लियोरोना घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ लियोरोना समंथा को उसकी डॉल के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब समंथा अपनी डॉल को दरवाजे के बाहर देखती है तो वो उसे उठाने के लिए वहाँ पर जाती है। समंथा काफी ध्यान रख रही थी कि वो बीजों के उस पार ना जाए और वो डॉल को उठाने लगती है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और उसे रोकने लगती है। वो उसे कहती है डॉल को मत उठाओ, उसे तुम छोड़ दो। समंथा को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती तो एना समंथा के पास भागते हुए जाने लगती है, मगर तभी समंथा का हाथ उस डॉल पर आ जाता है जिसे वो खींच लेती है अंदर की तरफ, जिससे बीजों की लाइन टूट जाती है। तभी लियोरोना उस घर में अंदर आ जाती है जो समंथा को खींचकर वहाँ से ले जाती है और वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लियोरोना समंथा को पानी में डुबाकर मारने लगती है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है जो आते ही पानी में कूद जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। एना जैसे ही समंथा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तभी लियोरोना उस पर भी हमला कर देती है और वो उसे भी वहीं पर डुबो के मारने लगती है, मगर तभी रेफिल भी वहाँ पर आ जाता है जो अपने जादू से उस स्विमिंग पूल को पाक करने लगता है जिससे लियोरोना को उस पानी से
निकलना पड़ता है। एना और समंथा बच जाती हैं और एना के हाथ में लियोराना का लॉकेट आ जाता है। फिर वो तीनों घर में अंदर चले आते हैं और वहाँ पर समंथा बार बार घर से बाहर जाने लगती है, जिस पर रेफल एना से कहता है कि समंथा के ऊपर लियोराना हावी हो चुकी है और जब भी लियोराना समंथा को बुलाएगी तो वो उसकी तरफ जाने लगेगी। और वो उसे ये भी कहता है जब तक हम लियोराना से पीछा नहीं छुड़ाते थे तब तक के लिए हमें इस बच्चों को सेफ रखना होगा। फिर एना अपने बच्चों को कबर्ड में लॉक कर देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे परिक्या ने किया था। वहाँ दूसरी तरफ हम लियोराना को देखते हैं जो घर के बाहर अभी भी बच्चों का वेट कर रही थी। वहाँ पर एना रेफल को एक लॉकेट दिखाती है जो लियोराना के गले से उसने उतारा था। रेफल एना से कहता है तुम इस लॉकेट को संभाल कर रखो, हम इसे लियोराना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तभी वहाँ पर एक औरत बीजों को क्रॉस करते हुए घर के अंदर आती है जो सीधा एना के बच्चों को जाकर देखती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि परिक्या थी। परिक्या को असल में ऐसा लगता था अगर वो एना के बच्चे लियोराना को दे देती है तो लियोराना उसके बच्चे को आजाद कर देगी और उसके बच्चे उसे वापस मिल जाएंगे। रेफल जब परिक्या को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे शूट करके मार देती है और बीजों की लाइन को तोड़ देती है, जिससे लियोराना भी घर के अंदर आ जाती है और वो सबसे पहले एना पर अटैक करके उसे बेसमेंट में डाल देती है। फिर वो अपनी शैतानी पावर से सारे घर के दरवाजे बंद कर लेती है ताकि बच्चे बाहर न जा सकें। तभी चिरिस को वहाँ पर वो लॉकेट दिखाई देता है जिसे वो उठाता है और समंथा को लेकर ऊपर स्टोर रूम में छुप जाता है। पर वहाँ पर भी लियोराना उनके पास आ जाती है। लियोराना उन्हें मारने वाली थी, तभी क्रिस उसे अपना लॉकेट दिखाता है। जब लियोराना वो लॉकेट देखती है तो वो शैतान से एक नॉर्मल औरत बन जाती है और वो चिरिस के पास आकर उसे छूने लगती है। लियोराना को वो लॉकेट असल में उसके बच्चों ने दिया था और वहाँ पर वो रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ परिक्या को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था तो वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है और एना को बाहर निकालती है। एना जल्दी से भागते हुए ऊपर आ जाती है जहाँ पर रेफल भी आता है। रेफल अभी भी जिंदा था। लियोराना बड़े प्यार से चिरिस को टच कर रही थी, तभी वहाँ पीछे पड़े हुए शीशे से कपड़ा उतर जाता है और लियोराना जब उस शीशे में देखती है तो वापस से वो शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। फिर लियोराना चिरिस को उठाकर हवा में फेंक देती है। तभी वहाँ पर एना भी आ जाती है। समंथा और चिरिस एना के पास आते हैं। लियोराना जैसे उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, रेफल वो जल्दी से क्रॉस एना को देता है। एना जल्दी से उस क्रॉस को उठाती है और लियोराना के सीने में गाड़ देती है, जिससे लियोराना मर जाती है और उसकी शैतानी पावर खत्म होकर वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए